मल्लिका बिल्किस, जिन्हें रानी सबा भी कहा जाता है, यमन की एक मशहूर और बुद्धिमान हुक्मरान थी। उनका जिक्र कुरान शरीफ में भी आता है। वह अपने दौर की बेहद समझदार, न्यायप्रिय और दूरदर्शी रानी थी। उनकी सल्तनत बहुत समृद्ध थी और उनके पास हर तरह की सुविधाएं मौजूद थीं। उनकी कौम सूरज की इबादत करती थी, लेकिन खुद बिल्किस में सच्चाई को पहचानने की अद्भुत समझ थी। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने नबियों के साथ साथ बादशाहत और जानवरों व पक्षियों की भाषा समझने की ताकत भी दी थी, ने अपने लश्कर का जायजा लिया। उस वक्त उन्हें पता चला कि हुदहुद नाम का एक परिंदा मौजूद नहीं है। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और उसने एक हैरान कर देने वाली खबर दी। उसने बताया कि सबा नाम की एक कौम है जिस पर एक औरत हुकूमत करती है और वह और उसकी कौम सूरज की पूजा करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के नाम एक खत भेजा जिसमें उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत दी गई और घमंड छोड़कर सच्चाई अपनाने को कहा गया। जब यह खत मल्लिका बिल्किस तक पहुंचा तो उन्होंने अपने दरबार में सलाह मशविरा किया। उनके वजीरों ने जंग का मशविरा दिया, लेकिन बिल्किस ने समझदारी से काम लिया और कहा कि पहले हालात को समझना जरूरी है। उन्होंने हजरत सुलेमान के पास तोहफे भेजे ताकि उनकी नीयत को परखा जा सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को ठुकरा दिया और साफ कहा कि उन्हें दौलत नहीं बल्कि लोगों का ईमान चाहिए। यह देखकर बिल्किस को यकीन हो गया कि सुलेमान कोई मामूली बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। इसके बाद उन्होंने खुद हजरत सुलेमान से मिलने का फैसला किया। जब बिल्किस हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंची तो अल्लाह के हुक्म से उनका तख्त पहले ही वहां मौजूद था। शीशे के फर्श को देखकर उन्हें पानी का गुमान हुआ और उन्होंने अपने कपड़े समेट लिए। तब हजरत सुलेमान ने बताया कि यह शीशे का फर्श है। ये सब देखकर बिल्किस बहुत प्रभावित हुई। आखिरकार मल्लिका बिल्किस ने सच्चाई को पहचान लिया और कहा, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। इस तरह वह कुफ्र छोड़कर ईमान की रोशनी में आ गई। मल्लिका बिल्किस का ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्चा इंसान वही है जो हक को पहचान कर उसे कबूल कर ले, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। उनकी कहानी अक्ल, सब्र और सच्चाई की बेहतरीन मिसाल है।